फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जर्वेशन एनालिसिस के लिए हमें कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन चाहिए या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम चाहिए। इवन आप सिंपल सिचुएशन, सिंपल प्रॉब्लम से बहुत कुछ सीख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम जब ऊपर थ्रो करते हैं तो हमें पता है कि जो टाइम ऑफ एसेंट होता है, मतलब वो टाइम जिसमें ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है, और टाइम ऑफ डिसेंट जिसमें वो हाईएस्ट पॉइंट से सेम लेवल पे वापस नीचे आता है, दोनों सेम होता है। लेकिन ऐसा कब होता है? जब हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं, राइट? बट अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर किया जाए, इन दैट केस टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट पे क्या असर होगा? इसको एनालाइज करते हैं। तो जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करोगे तो जो एयर रेजिस्टेंस काम करता है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट काम करता है। तो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन क्या होगा कि mg भी नीचे काम कर रहा होगा, और क्योंकि वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो जो एयर रेजिस्टेंस होगा वो भी नीचे काम करेगा। तो इसकी वजह से जो टाइम ऑफ एसेंट होगा, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा, वो जल्दी पहुंच जाएगा एज कंपेयर टू जब एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं था। बट ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन क्या होगा, वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में होगा, तो जो एयर रेजिस्टेंस होगा उसके ऑपोजिट, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और mg नीचे काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो g इफेक्टिव होगा वो क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो कम हो जाएगा। तो ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन जो टाइम इसको लगेगा वो ज्यादा लगेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, जो टाइम ऑफ एसेंट होगा वो टाइम ऑफ डिसेंट से वो ज्यादा होगा। तो एक सिंपल सा सिचुएशन, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बेसिकली क्या होता है, ऐसे ही बहुत सारे सिंपल सिचुएशन से बना होता है। सो इफ यू नो हाउ टू डील विथ सिंपल सिचुएशन, वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज इवन द कॉम्प्लेक्स